हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। तो इस समय हम नर्सिंग फाउंडेशन के सिलेबस के हिसाब से एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलनेस प्रिवेंशन। हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। इससे प्रीवियस के सारे वीडियोस में चैप्टर 1 कम्प्लीटली कवर हो चुका है और आज से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू हुआ है और इसमें फर्स्ट टॉपिक है इलनेस प्रिवेंशन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इलनेस के बारे में हर एक चीज़ जानी है कि इलनेस क्या होता है, इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम क्या होता है, एक एक चीज़ उसकी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो इलनेस प्रिवेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इलनेस प्रिवेंशन शब्द का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। कहते हैं कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना, कोई भी एक्शन लेना या कोई भी ऐसे मेजर्स का पालन करना, ठीक है, किसी भी बीमारी के प्रति कोई स्ट्रेटेजी बनाना, उसके प्रति कोई एक्शन लेना या कुछ ऐसे मेजर्स का पालन करना जिनसे उस बीमारी की ऑकरेंस, सीवियरिटी, इन पर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, और हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम हो जाए। मतलब किसी भी तरह से आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कोई एक्शन लिया या कोई ऐसे मेजर्स लिए, कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स का फॉलोअप किया जिससे किसी पर्टिकुलर बीमारी का ऑकरेंस, सीवियरिटी और इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ कम हो जाए, उसे हम कहेंगे इलनेस प्रिवेंशन की टेक्निक्स। इलनेस प्रिवेंशन, ठीक है, इट इनकम्प्रेसेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशन डिजाइन टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है कि किस तरह से आप किसी को बीमार होने से बचा सकते हो। एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है जिससे आप किसी को बीमार होने से बचाते हैं और आप प्रमोट करते हैं कि ये पर्सन हेल्दी रहे और वेल रहे, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजीली आप समझ लोगे। लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में 4 लेवल आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कितने लेवल आते हैं भाई, 4 लेवल्स आते हैं। प्राइमोर्डियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड लास्ट में टर्शरी लेवल, ठीक है। मैंने क्या बताया, लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में 4 लेवल आते हैं। प्राइमोर्डियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल। ये 4 लेवल्स आते हैं जो इलनेस की प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमोर्डियल लेवल। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन प्रोसीड्स प्राइमरी प्रिवेंशन एंड फोकसेस मेनली इन प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ऐसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको क्लियर समझो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि अभी बीमारी हुई नहीं है, लेकिन हम ऐसे कौन से मेजर्स का पालन करें, ऐसे कौन सी चीज़ों का पालन करें कि हमें बीमारी हो ही ना। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो और आपको रोड पर चल रही गाड़ियों के एक्सीडेंट होने से बचना है, तो साइकिल्स के लिए एक स्पेशल ट्रैक बना दी जाए, है ना। जैसे फुटपाथ होता है पैदल चलने के लिए, वैसे ही साइकिलिंग ट्रैक एक स्पेशल डिज़ाइन कर दी जाए ताकि 4 व्हीलर्स या जो बड़ी गाड़ियां हैं वो साइकिलिंग ट्रैक पर ना आए और आपकी साइकिल 4 व्हीलर ट्रैक पर ना जाए। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हुआ कि हमने एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया। सेकेंड एग्जाम्पल आप सुनो। जैसे बोला जाता है ना कि मलेरिया होता है मच्छरों से, तो अगर हम मच्छरों को ही ना बनने दें तो मलेरिया फैलेगा नहीं, सिंपल सी चीज़ है। और मच्छर नहीं बनेंगे, मच्छर कैसे नहीं आएंगे, हम एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, है ना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, पानी का कलेक्शन ना होने दें। तो ये जो प्रिवेंशंस हैं ये सब कहलाते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशंस। यानी अभी बीमारी हुई नहीं है, पर इस बीमारी से कैसे बचना है, हम उन मेथड्स को अभी से पालन करना शुरू कर दें। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में इसमें जो मेन इंटरवेंशन आता है, द मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य का जो ज्ञान है ये मेन इसका इंटरवेंशन है कि मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन इज अ हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी एंड सेट ऑफ इंटरवेंशंस डिजाइन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीजेज और इंजरीज बिफोर दे ऑकर और मैनिफेस्ट। अब प्राइमोर्डियल तो हो गया कि हमने सारी चीज़ें पहले से ही बचा के रखी। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब होता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्राइमोर्डियल से आगे का स्टेप है ये एक तरह से।
अभी भी एक्चुअल में बीमारी नहीं आई है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए हमें क्या और करना चाहिए वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन बेसिकली फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीज और इंजरीज बिफोर दे ऑकर और मैनिफेस्ट। थोड़ा सा अगला लेवल आ जाता है ये। दिस लेवल ऑफ वेलबींग प्रिवेंशन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर्स, कि जो इस कारण से भी कोई बीमारी होनी है उस कारण को ही हम रिड्यूस कर दें। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एंड प्रमोटिंग द बिहेवियर्स एंड कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है तो हम मीठा खाना कम कर दें। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हम फिट रहेंगे तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ये क्या कहलाता है, ये एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्रिमोर्डियल तो और दूर की चीज़ हो गई और हाई लेवल की चीज़ हो गई थी। ठीक है, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि हमें पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो हम स्ट्रेस ना लें। ये क्या हुआ, प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ। क्लियर हुआ। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा आता है टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज बिफोर दे डेवलप। उनके डेवलप होने के पहले से ही आप उनका प्रिवेंशन शुरू कर दो। ठीक, जैसे हमें पता है, एक और एग्जांपल आप सुन लो कि हमें पता है कि अगर आप चिकनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपको मोटापा आएगा, आपके वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है, तो हम चिकनी चीज़ें ना खाएं। सिंपल सी चीज़ है। ये क्या हो गया, एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ। स्ट्रेटेजीज क्या फॉलो होती हैं इसमें स्ट्रेटेजीज फॉलो होती हैं हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हम सबको प्रमोट करें कि आप न्यूट्रिशियस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, डेली एक्सरसाइज करो, है ना, और टोबैको मत खाओ, एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल मत करो, तेल मसाला ज़्यादा मत खाओ। ये सब क्या है, हेल्थ प्रमोशन है। डिजीज़ प्रिवेंशन में मतलब क्या हुआ कि अगर हमें बचना है HIV से तो हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कॉन्डोम्स का यूज़ करें। अगर हमें बचना है मलेरिया से तो हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, है ना। हमें अगर HPV से बचना है, ह्यूमन पैपिलो वायरस से बचना है, मीजल से बचना है, मम्प से बचना है, तो हम अपना इम्यूनाइजेशन करवा लें, है ना, वैक्सीनेशंस करवा लें। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। जैसे इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, छोटे बच्चों में जो टीका लगाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशंस किया जाता है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ऑन सेफ सेक्स एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, एंटी स्मोकिंग कैंपेन कि आप स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चलाए जाएं, कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं कि आप क्या न्यूट्रिशन लो। ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अब फर्दर एक और स्टेप के आगे का पार्ट है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अ हेल्थ केयर अप्रोच दैट सेंटर्स ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन टू हेल्थ केयर कंडीशंस, है ना, और डिजीज ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेज। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि आप इस समय पर गए हैं डॉक्टर के पास कि अब आपको डिजीज हो गई है, लेकिन आप अर्ली स्टेज में ही, इनिशियल स्टेज में ही पहुंच गए हैं। आपने अर्ली उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है कि हमें ये बीमारी है और अर्ली उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है किसी भी बीमारी का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को 3 हफ्ते से या 2 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही थी, खांसी के साथ में खून आया, 2 हफ्ते बाद तुरंत वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तुरंत डायग्नोज कर लिया कि हाँ ये ट्यूबरक्लोसिस का केस है, जांच करवाई, ट्यूबरक्लोसिस का केस है, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज शुरू हो गया। तो ये क्या था, अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। पेशेंट आराम से 6 मंथ्स का कोर्स लिया, ठीक हो गया। अब यही चीज़ अगर और देर करेगा तो लंग्स में भी डैमेज होगा, है ना, ट्यूबरक्लोसिस और ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में पहुंचेगी, उसके फैलने का और डर बढ़ेगा, लंग्स और ज़्यादा डैमेज होते जाएंगे, डिसिप्निया बढ़ेगा, ट्रेपिडेशंस बढ़ेंगे, ऐसी कंडीशंस और सीवियर होती जाएंगी। इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें ध्यान रखना है, हर चीज़ अर्ली होती है। ठीक है। The primary goal of secondary prevention is to identify these conditions at an early, more treatable phase, thereby preventing their progressions। किसी भी acute बीमारी को chronic ना होने देना हमारा secondary prevention का मेन एम है। मेन मकसद क्या है, कोई acute condition में आया है तो वो chronic condition में ना पहुंचे। ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में भी वही चीज़ लिखी है, टू डिटेक्ट एंड इंटरवीन इन डिजीज और कंडीशंस एट अर्ली स्टेज, है ना, ऑफन बिफोर सिम्टम्स अपीयर। कभी कभार तो ये कि लक्षण भी ना अपीयर हो, उससे भी पहले आप उस चीज़ को पकड़ लो जांच करवा के, ठीक है। जैसे क्या लिखते हैं, स्क्रीनिंग्स में आ जाता है इसमें, है ना। स्ट्रेटजीज क्या लिखी जाती हैं, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, रूटीन स्क्रीनिंग करवाओ, रूटीन हेल्थ चेकअप्स करवाओ, हेल्थ चेकअप कैंप्स लग रहे हैं उसमें आप रूटीनली जाओ, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहो, ब्लड टेस्ट करवाते रहो। और भी कैसे लिखते हैं कि फीमेल्स में, अगर फीमेल्स में चांसेस होता है ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं, मैमोग्राम्स करवाते रहो फॉर ब्रेस्ट कैंसर, है ना। रेगुलर बीपी का चेक करवाते रहो, रेगुलर आप शुगर का, डायबिटीज़ का चेकअप करवाते रहो। तो ये सब अर्ली डिटेक्शन हुआ, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशंस में क्या है कि अगर आपको कोई हल्का फुल्का भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर कर लो, है ना। अगर कैंसर की जांच, अगर हमें देखो फीमेल्स में सर्विक्स में होने वाला कैंसर भी बहुत कॉमन होता है। अभी मैंने ब्रेस्ट कैंसर बताया, पर मोस्ट कॉमन, उससे भी ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल मतलब सर्विक्स में होने वाला कैंसर, तो उसकी जांच भी आप रेगुलर चेकअप करवाते रहो, पैप स्मेयर करवाते रहो, कोलोनोस्कोपी है, कोलोरेक्टल कैंसर है, रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाने चाहिए, है ना। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग फॉर डायबिटीज़, सब अर्ली इंटरवेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो आई थिंक सेकेंडरी प्रिवेंशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हमारा आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब आप मोटा मोटा ये समझो कि अब आपको एक बीमारी थी जो हो गई है, आपने जितनी लापरवाही थी वो कर ली है, अब आपको बीमारी हो चुकी है, अब आप चाह रहे हो कि ये बीमारी मेरी बॉडी को और ज़्यादा डैमेज ना करे, या और ज़्यादा लंबे समय तक ना चले, या कैसे भी करके ठीक हो जाए, या हम इसमें और क्या जुगाड़ बैठा सकते हैं कि किस तरह से हम जिंदा रहें। तो ये सब कैटेगरीज आती हैं टर्शरी प्रिवेंशन में। टर्शरी प्रिवेंशन रिफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस इन हेल्थ केयर एम्ड एट मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट of an already established disease or conditions। फॉर एग्जाम्पल, आपको शुगर था, आपने इलाज नहीं करवाया, आप यहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे थे, अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ, पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई। अब न्यूरोपैथी के बाद हम क्या करेंगे, टर्शरी सेंटर्स पे जाएंगे कि अब भाई क्या किया जाए। तो टर्शरी सेंटर्स का काम है कि उस बीमारी को उस लेवल पर ही रोके, या फिर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करे कि किस तरह से ये शुगर और ज़्यादा ना इन्फेक्ट, मतलब और ज़्यादा डैमेज ना करे बॉडी को, ठीक है। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन का काम होता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड डिजीज, जो पहले से बीमारी है उसका और कितना कम से कम इम्पैक्ट हो, इम्पैक्ट जो था उसको और कम करना, ठीक है। स्ट्रेटजीज इसमें क्या आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, रिहेबिलिटेशंस भी आते हैं, सपोर्टिव सर्विसेज भी आती हैं, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है ऑनगोइंग मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट्स टू मैनेज डिजीज एंड सिम्टम्स, दिस में इन्वॉल्व मेडिकेशन, सर्जरी और वेरियस थेरेपीज। अब ये मोर एडवांस लेवल की चीज़ें तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपको। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन में आ जाएगी फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे रिहेबिलिटेशन में आ जाती हैं कि किस तरह से हम डैमेज चीज़ों को और ज़्यादा रिहेबिलिटेट करें, ठीक। सपोर्टिव सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू हेल्प इंडिविजुअल्स कोप विद देयर कंडीशंस। सपोर्टिव थेरेपीज में मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं कि जैसे अगर किसी के एक्सीडेंट में पैर डैमेज हो गए हैं तो हम उसको बैसाखी दें, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करें, ये सपोर्टिव थेरेपीज में आ जाती हैं। कोई मेंटली वीक है तो उसको हम और ज़्यादा कैसे मेंटली सपोर्ट करें उसको, ठीक है। तो ये था हमारा इलनेस प्रिवेंशन का एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करी है मैंने। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलनेस प्रिवेंशन। अगर आप लोगों को इलनेस प्रिवेंशन के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दें। मैं आपको एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है फैंटेसी मेडिकोस का, उसमें ऐड कर लूँगा, और वहाँ पर मैं प्रॉपरली टाइम टू टाइम सारे नोट्स ऑन डिमांड शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।